कैसे लगेगा आपको अगर आप 6 साल के लिए जिम करें और आपको कोई भी रिजल्ट्स ना दिखे। दिस इज मी एट 13 years ऑफ एज एंड दिस इज मी एट 20। ऑलमोस्ट कुछ भी मसल गेन नहीं हुआ था भाई। बट ऐसा क्यों होता है? रुक जाओ, थोड़ा सब कुछ बताऊंगा। मैं और आप सोशल मीडिया पे इतने सारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख के सोचते हैं कि यार मेरे भी एक दिन ऐसी बॉडी बनेगी, मैं भी एक दिन ऐसा ही एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करूंगा। लेकिन 7 साल गुजर गए, मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो अभी तक नहीं आया। तो आज सुन लो मेरी कहानी, सक्सेस की नहीं लेकिन फेलियर की। क्योंकि किसी एक महापुरुष ने कहा था कि सक्सेस से ज्यादा फेलियर आपको सिखाता है। तो कहानी शुरू होती है आप जैसे ही एक रेगुलर टीनेजर के साथ जिसको डेली बॉडी शेविंग फेस करना होता था। थोड़ा और खाना खाए कर, इतना पतला क्यों है? बीमारी है क्या तुझे कोई? इसके बाजू में तो कोई जोर ही नहीं है, घूमता फिरता हैंगर दिखता है तू। खाना खाता भी है कि सिर्फ हकता है? एंड जस्ट लाइक एनी अदर टीनेज का ये मेरे इमोशंस को बहुत ज़्यादा हिट किया। तो मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, जिम में नहीं लेकिन घर में। क्योंकि मैं सिर्फ 13 से 14 साल का था, मेरी मम्मी ने मुझे अलाउ ही नहीं किया था जिम जाने के लिए। पर जो भी हो, मैंने घर पे वर्कआउट करना शुरू किया, बेसिक पुल अप्स, पुश अप्स और कैलिस्थेनिक्स के मूवमेंट। एंड यही 2 साल करने के बाद हियर आर माई रिजल्ट्स। मतलब कुछ भी नहीं। बात ऐसी कि 2015 से 16 के समय ना आजकल के टाइम के जैसा इतना बढ़िया फिटनेस एडवाइस अवेलेबल नहीं था। उस समय एथलीनिक्स और कुछ और क्रिएटर्स थे जो वर्कआउट एडवाइसेस देते थे, बट बल्किंग के बारे में उतना ज्यादा कोई बात नहीं करता। 2 साल मेरे ऐसे ही बीत गए एंड फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 10th मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और इसी एक्सक्यूज का यूज करके मैंने कुछ भी तरह मेरी मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के थ्रू एक जिम फाइनली ज्वाइन कर लिया भाई। तो क्लास 10th, 11th और 12th 3 साल मैंने बढ़िया जिम किया और 3 साल के बाद ये है मेरे रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार क्या हो गया? एक्चुअली बात ऐसी थी कि 10th में बहुत ज्यादा मेरे पास बोर्ड्स का स्ट्रेस नहीं था। भाई तेरे में उतना डिसिप्लिन नहीं था। एक्चुअली बचपन से ही मेरे अंदर एकदम भी डिसिप्लिन नहीं है। घर का एक लौता बेटा हो, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं पा रहा। एज अ रिजल्ट कभी भी डिसिप्लिन बिल्ड ही नहीं हुआ। कोई भी नया चीज अगर मैं पकड़ता था, 2 दिन बाद उसको छोड़ के एक नया चीज शुरू। कंसिस्टेंटली कोई काम को आज तक मैं किया नहीं एंड वही सेम चीज मेरे जिम में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया भाई। देयर वर डेज जहाँ पे कोई फिटनेस पोस्ट या फिर एक वीडियो देख के, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम रील्स नहीं होते थे, मोटिवेट होकर जिम जाता था, लेकिन बाकी दिन आलसपन आ जाता था भाई। तो एज अ रिजल्ट जिम में कंसिस्टेंटली नहीं जाता था। उसके ऊपर 2 और ऐसी चीजें हैं जो मुझे जिम जाने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे। जिम मेरे घर से 40 मिनट दूर था, तो जाने आने में 1.5 घंटा लग जाता था। और जिस दिन आलसपन आ जाता था, सिर्फ ये चीज सोच के कि यार 1.5 घंटा मुझे ट्रेवल करना हो, यही सोच के मैं जिम जाता ही नहीं था उस दिन। और उसके ऊपर से 10th, 11th और 12th का प्रेशर था। लेकिन तेरे तो सिर्फ 60% ही आए थे ना भाई। तो मार्च 2019 में मेरा स्कूल खत्म हो गया था एंड अक्टूबर 29 तक पूरा मेरा जिम स्किप किया था कॉलेज वॉलेज के चक्कर में। हाँ चलो ठीक है, मेरे अंदर अभी भी डिसिप्लिन नहीं था। लेकिन नवंबर 2019 में मैंने फाइनली एक और जिम ज्वाइन किया जो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और अब तक तो मुझे समझ आ गया था कि कंसिस्टेंट रहना है देन जिम घर के पास ही होना होगा भाई। वो जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने वर्कआउट में फाड़ दिया था भाई। मैं बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट रह रहा था। उस समय कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया था मेरे साथ। हम सभी मिलके कंसिस्टेंट रह रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, गेन्स कर रहे थे। इट वाज एब्सोल्युटली गोल्ड भाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कंसिस्टेंसी मेरा बहुत बढ़िया बिल्ड हो रहा था। बट आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जस्ट व्हेन मेरा कंसिस्टेंसी बिल्ड हो रहा था, मेरे मुंह पे डायरेक्टली एक चाटा लगा भाई। अब बंद तो हुआ लेकिन खुला डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर भाई। जनवरी 2021 में जब जिम्स खुले, अप्रैल 2021 में फिर से जिम्स बंद हो गए भाई। एंड इस बार मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ एक फिक्स लाना है या नहीं। मेरी जो ड्रीम फिजिक थी भाई, जो बेसिकली डेविड लेट का था, वो मैं अचीव नहीं कर पाता। एंड इस बार तो मेरा दोष भी नहीं था, बाहर का सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन गए थे भाई। और उसी समय मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना खुद का होम जिम बनाया जाए भाई। लेकिन होम जिम के पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने मेरा जो DSLR कैमरा था उस समय, जो मेरा फेवरेट था, उसको मैंने सेल कर दिया। उससे मुझे अराउंड 25,000 रुपये मिले। मेरे फ्रेंड था, उसने भी अराउंड 25,000 रुपये लगाए। 50 से 55,000 रुपये लगा के हमने ये पहला होम जिम बिल्ड किया था। सबसे पहले इसको हमने छत पे रखा था, बट बाद में हमने एक रूम रेंट लेके ये होम जिम बनाया था। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट होम जिम भाई। आई वाज सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड।
अब भाई मेरे पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट जस्ट टू वर्कआउट। एंड एक्चुअली मैंने किया, एक भी दिन मैं मिस नहीं करता था भाई। मुझे काफी अच्छे मसल गेन्स दिख भी रहे थे, बट केम अक्रॉस अ यूट्यूबर कॉल्ड ग्रेग डुशेट भाई। If you don't have abs, you are fat. Fat. If you can't see your abs, you're fat. If you can't see your abs, you're fat. उस समय ग्रेग डुशेट भी चिल्ला रहा था कि स्टॉप बल्किंग, मेन गेनिंग करो भाई, बॉडी रिकम्पोजिशन करो भाई। मतलब बेसिकली श्रेडेड एब्स भी मेंटेन कर लो और अपनी ड्रीम मस्कुलैरिटी तक भी पहुंच जाओ भाई। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि पूरे फिटनेस जर्नी में मेरा एक ही चीज जो था वो थे एब्स भाई। मसल मास मेरा कभी भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे एब्स थे, आई वॉज ऑलवेज वेरी अटैच्ड टू देम। एंड एज अ रिजल्ट ग्रेग डुशेट का उस वीडियो को देख के मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने की सोची। मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन किया। आई लुक्ड वेरी लीन, मेरे एब्स निकल आए थे, मेरे मसल डेफिनेशन भी बढ़िया था, लेकिन मसल मास किधर था भाई? मेरे पास फिर भी मसल मास नहीं था, क्योंकि बल्किंग तो मैंने किया ही नहीं था। 9 महीने लग गए मुझे ये रियलाइज करने के लिए कि बॉडी रिकम्पोजिशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, और आपके लिए भी नहीं करेगा अगर आप एक स्किनी गाय है। क्योंकि बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए एक जो चीज़ जो आपको चाहिए वो है बॉडी फैट। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जैसे स्किनी गाइस के पास कोई बॉडी फैट होता नहीं है भाई। ओके, सो फाइनली जनवरी 2022 में मैंने डिसाइड किया अब बल्क करना है भाई। आई स्टार्टेड माई बल्क एट 59.5 kgs। जनवरी 2023 तक दिस इज मी एट 73 kgs। एंड अभी मार्च 2024 में दिस इज माई फिजिक एट 78 kgs ऑलमोस्ट। इवन तो मैं अभी एक कट कर सकता हूँ एंड आई विल प्रोबेबली लुक वेरी गुड, बट मेरा प्लान है कि मार्च 2025 तक इस बल्क को हम कंटिन्यू करेंगे। गोल वेट है मेरा अराउंड 85 kgs, उसके बाद ही कट करेंगे।